फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी है उसे ना ही तो हम कभी बना सकते, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है. इसके अकॉर्डिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. वेन एवर वन काइंड ऑफ एनर्जी डिसअपियर देन एग्जैक्टली the equivalent amount of energy in some other form must be appear. Okay, so it is impossible, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम क्या है बिना कंजप्शन, बिना एनर्जी के कंजप्शन के हम कोई भी वर्क है वो कर सकें. ठीक है, अगर नॉर्मली देखें तो कोई भी मैकेनिकल वर्क है वो नहीं किया जा सकता. और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है, चाहे सिस्टम पे वर्क किया जाए या सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है. तो हम इसके डेरिवेशन के लिए अपन क्या करते हैं, एक हमारे पास में एक क्या बोलेंगे अपन, एक हमारे पास में इसको समझते हैं. लाइक हमारे पास में एक वेसल है और इस वेसल में हमारे पास में क्या है कि हमने यहाँ पे एक गैस को फिल किया है. इस गैस को हमने फिल कर दिया है. इसमें हमारे पास में हमने एक पिस्टन लगाया है. ये लो, हम एक पिस्टन लगा लेते हैं. ठीक है, अब क्या है, बात ये है कि ये हमने एक पिस्टन लगा लिया. ठीक है, इनिशियली देखो, अब बात ये है कि अगर ये मूवेबल, फ्रीली मूवेबल पिस्टन इज़ देयर, यहाँ पे हमने गैस को फिल कर रखा है. लेट कंसीडर कि मान लेते इनिशियली जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, इनिशियली द इंटरनल एनर्जी सिस्टम की हेलो, हाँ बेटा, तो इनिशियली जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, मान लेते इट इज़ यू इनिशियल. ठीक है ना, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है वो है यू इनिशियल. अब क्या है कि अब हमने क्या किया, दो कंडीशन हो सकती है. पहले अपन ले लेते हैं कि हमने क्या है इस सिस्टम को कुछ हीट दे दी, यानी अगर इस सिस्टम ने कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, देन इट्स एनर्जी बिकम्स इंक्रीजेस, मतलब इंक्रीज हो जाएगी. इनिशियल में क्या जुड़ जाएगा, हीट, और हीट एनर्जी है वो भी जुड़ जाएगी. ठीक है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई. और उसी टाइम पे अगर हम क्या करें, इस पे वर्क भी कर दें, वी विल डू सम वर्क ऑन द सिस्टम ऑल्सो, तो क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू इंटरनल प्लस मीन्स यू इंटरनल प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी. ठीक है, एंड लेट्स कंसिडर फाइनली जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू यू इनिशियल प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू. शुरू में तो इतनी थी, फाइनल में कितनी हो जाएगी, बाद में कितनी हो गई हमारे पास में, यू फाइनल विल बी इक्वल टू यू इनिशियल प्लस क्यू प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम. इतनी हमारे पास में हो गई. ठीक है, तो अब अगर इसी रिलेशन को हम ले तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये जो आ गया, ये आ गया हमारे पास में डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज द स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ये वही स्टेटमेंट है जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को बताता है, एंड वी कैन से दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. अब इसके लिए काम की बातें, बेटा देखो, एक हमारे पास में मान लेते कोई भी एक सिस्टम है और इसकी इंटरनल एनर्जी यू इनिशियल मान लेते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने हाँ, तो इनिशियली सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो यू इनिशियल है. उसके बाद में क्या हुआ, इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली सिस्टम ने, तो मान लेते क्यू हीट एब्जॉर्ब की तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई. वर्क डन किया गया सिस्टम पे तो डब्ल्यू वर्क डन हुआ, तो क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी में
हीट और वर्क डन दोनों क्या है, इंक्रीज हो गए, एडअप हो गए, तो इसका मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ गई। इसी रिलेशन से अगर हम निकालेंगे तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू Q प्लस W, यानी ये हमारे पास आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W, एंड दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट कब है, व्हेन Q इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क है वो सिस्टम पे किया जाए उस केस में। अब इसमें अपन केसेस लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर वर्क है, इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क है वो सिस्टम है वो करेगा, इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, उस केस में डेल्टा यू कितना हो जाएगा बेटा, Q माइनस W। तो व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो ये क्या आ जाएगा, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव, एंड इट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q माइनस W। तो नेट एनर्जी है, चाहे क्लोज सिस्टम, अगर अपन देखें नेट एनर्जी चेंज ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये हमारे पास में क्या है, आप अगर हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, उस केस में आप क्या कर सकते हो, डेल्टा U विल बी इक्वल टू माइनस Q माइनस W, ये आ जाएगा इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे जो साइन है ये अपन को क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो बात ये है कि अगर, अब कुछ केसेस अपन ले लेते हैं यहाँ पे। केसेस कुछ इस तरह से है कि अगर मान लें कि सिस्टम है, उसने क्या है कि कोई उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स केसेस लाइक नंबर 1 इज लाइक डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स नेट increase or decrease in the internal energy is 0. In that case, if we apply the formula, then 0 is equals to Q plus W and Q is equals to minus W. तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी में चेंजेस ज़ीरो होंगे, तब उस टाइम पे जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम के थ्रू, उतना क्या है, वर्क डन सिस्टम कर भी रहा है। तो Q विल बी इक्वल टू माइनस W। सो इन दैट केस मीन्स सिस्टम है वो क्या रहेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो रहेगी। दैट मीन्स हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। और वी कैन से ये भी हो सकता है, हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। फिर अगर दूसरा केस है, अगर सिस्टम पे वर्क डन है वो क्या हो, ज़ीरो, हम कोई वर्क ही नहीं करें, उस केस में जो डेल्टा U है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द Q। तो जितना ज़्यादा क्या किया जाएगा, मतलब जितनी हीट है वो सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, ओनली दैट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन बाय द सॉरी दैट अमाउंट ऑफ चेंज विल बी देयर इन द इंटरनल एनर्जी। That is, increase in internal energy will be equal to the heat absorbed by the system, or decrease in internal energy of the system will be equal to heat lost by the system. Next is there, तीसरा केस ये है कि अगर सिर्फ वर्क ही किया जाए सिस्टम पे और हीट है वो ना ही तो एब्जॉर्ब हो ना ही रिलीज हो, दैट मीन्स हीट इज नीदर absorbed or released in the system or on the inside the system. That means there is no exchange of heat between system and surrounding. That means Q is equals to 0. तो यहाँ से हमारे पास में change in internal energy, it will be equals to the work done on the system or the means work done by the system. So that means work is done on the system, then internal energy will increase, and if work done by the system then internal energy will decrease. तो अगर work done किया जाएगा तो W पॉजिटिव होगा तो internal energy बढ़ेगी, और अगर सिस्टम वर्क डन करेगा तो W की वैल्यू नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है जनरली एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस ही वो होता है इन विच देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक और केस है अगर आप लेना चाहो तो, अगला केस ये है कि अगर गैशियस सिस्टम हो और गैस है वो एक्सपेंड करेगा,
अगेंस्ट द कांस्टेंट, अगर एक्सटर्नली हम कोई भी प्रेशर लगा रहे हैं और उस प्रेशर के अगेंस्ट भी गैस है वो एक्सपेंड कर रहा है, और मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम है वो वी आई था, बाद में वॉल्यूम बढ़ गया, तो चेंज कितना है, डेल्टा वी ले लें। उस केस में क्या है, हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी, डेल्टा यू की वैल्यू होगी, इट विल बी इक्वल्स टू, जनरली यू कितना होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से ये अपन एक नेक्स्ट टॉपिक में रिलेशन निकालेंगे, वर्क डन पी डेल्टा वी भी होता है। तो यहाँ से डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि सिस्टम वर्क डन करेगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, सो डेल्टा यू इट विल बी इक्वल टू क्यू व्हेन द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। सो ये कुछ रिलेशंस है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को, तुम लोगों को काम की चीज़ क्या देखने को मिल रही है, देखो दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है कि वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, एंड वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। इसी तरह से Q की वैल्यू पहले भी अपन ने बात की थी, Q की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एंड Q विल बी नेगेटिव व्हेन हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ आ गया, बोलो, ठीक है। तो हाँ, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब मैं तुम लोगों को दूसरी कोई इंपॉर्टेंट सी, पहले मैं तुम्हें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फर्स्ट लॉ का। मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है, ठीक है, और हमने क्या किया, इस सिस्टम को 500 कैलोरी हीट है, इट इज़ एडेड टू द सिस्टम। और हमने जब 500 कैलोरी इस सिस्टम को ऐड की, तो सिस्टम ने, मान लेते हैं यहाँ कोई पिस्टन होगा, पिस्टन से हम वर्क डन देख सकते हैं, क्योंकि पिस्टन मूव करेगा तो पता चलेगा हाँ कुछ वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम देखेंगे पिस्टन है कितना वर्क कर रहा है, और वर्क करने में उसने क्या किया, सिस्टम ने 350 कैलोरीज का वर्क है वो कर लिया। 350 कैलोरी ऑफ वर्क विल बी डन on the surrounding by the system, ठीक है। तो what will be the energy change, what will be the energy change of the system, can you tell me the answer? So एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर if 500 calorie of heat energy will be added to a system and the system does 350 calorie of work on the surrounding, means here work is done by the system, then what is the energy change of the system, system का energy change कितना हुआ, ठीक है। देखते हैं, तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहली चीज़ तो हीट है, सिस्टम को मिली है, ये Q ही तो है ना, Q दैट मीन्स एनर्जी, 500 calories absorbed by the system, that is heat, that means Q is equals to plus 500 calorie। और वर्क कितना हुआ, वर्क डन विल बी, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 350 कैलोरीज। और चेंज इन एनर्जी, दैट मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू फाइंड, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। विद साइन हम पुट करेंगे, फॉर्मूला एक ही यूज रखना है लेकिन हमेशा साइन का ध्यान रखना है। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 500 प्लस W कितना, माइनस 350, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 500 माइनस 350 इज इक्वल्स टू 150 आया ना, 150 कैलोरीज। तो इतना वर्क आएगा बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन बताऊं, देखो एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है बता दूंगी, ठीक है। देखो इस बार हमने क्या किया, मतलब वही सिस्टम मान लेते हैं अपन, हमारे पास वो का वही सिस्टम है, ठीक है। मैं एक ये पिस्टन बना देती हूँ, यही सिस्टम है हमारे पास में, बताना आंसर। अब मान लो कि हमने क्या किया, इसी सिस्टम को हमने 100 कैलोरी है वो ऐड किया, वही सिस्टम है, मतलब पहले कितनी थी 500 कैलोरी हम इसको दे चुके हैं,
ठीक है ना, 500 तो पहले दी थी अपन ने, है कि नहीं, हमने और 100 कैलोरीज है वो दे दी इसको, तो टोटल कितना हो गया, 600 कैलोरीज हो गई, हमने दे दी। और इसने क्या किया, और इसके अलावा क्या है, सिस्टम है ना, जब हमने 100 मोर कैलोरीज यहाँ पे ऐड की, तो पहले तो सिस्टम क्या कर रहा था, 350 कैलोरीज तो यूज़ कर रहा था। ये तो मैं ले लेती हूँ क्यू इनिशियल ले लेती हूँ, ये क्यू फाइनल ले लेती हूँ। ये वर्क डन इनिशियल था जो सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा था। जब हमने 100 कैलोरीज और ऐड की तो वर्क है, यानी और साथ साथ क्या किया, 100 कैलोरीज ऐड करने के साथ साथ हमने सिस्टम पे हमने क्या किया, 50 कैलोरी वर्क, ये फाइनल मान लेती हूँ, हमने सिस्टम पे 50 कैलोरी वर्क और डन किया। तो अब बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, समझ गए। मतलब पहले तो अपन ने फर्स्ट सिस्टम को ही कंसिडर कर लेते हैं, चलो, है ना, वैसा ही तो देने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कि हमने सिस्टम को 500 कैलोरी पहले दी हुई थी, इसी फर्स्ट क्वेश्चन को ही ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसको 100 कैलोरी और दे दी, और साथ साथ पहले सिस्टम से तो क्या है, पहले बार से तो ये 350 किलो जूल वर्क कर रहा था, अब हमने 100 कैलोरी ऐड कर दी और 5 कैलोरी वर्क हम कर रहे हैं सिस्टम पे। तो बताओ नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, देखते हैं। और कोई बच्चा, देखो अब देखते हैं कि कैसे होगा। देखो हमें पता है डेल्टा यू, यहाँ पे पहले तो गिवन लिखते हैं। अब देखो इनिशियल 500, फाइनल भी 100 है, तो दे रहे हैं अपन 500 प्लस 100, तो टोटल एनर्जी हमने कितनी दे दी, 600, एंड दिस इज गिवन टू द सिस्टम, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, दैट मीन्स इट विल बी 600 कैलोरी प्लस। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं वर्क डन की। तो इतना तो सिस्टम ने वर्क किया है, 350 कैलोरी तो वर्क किया है, और 50 कैलोरी सिस्टम पे किया हुआ है, तो नेट वर्क ऊपर ही कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50 कैलोरी, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम नाउ इज इक्वल्स टू 300 कैलोरी, दैट इज -300, क्योंकि इसका 50 कैलोरी है, इसको इसका 50 कैलोरीज कैंसिल कर देगा, तो बचा कितना, 300 कैलोरीज। और फिर डेल्टा यू निकालना है, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू कितना, 600 प्लस -300, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 300 कैलोरीज। समझ आ गया। और अगर इसी को मैं मॉडिफाई ऐसे कर देती, मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसे कर देती कि इस सिस्टम को हम क्या है 100 कैलोरीज दे रहे हैं, और 100 कैलोरीज देने के साथ साथ इस पे क्या है, हम वर्क डन कर रहे हैं कितना, 50 कैलोरीज, ये तो अलग ही था, है ना, 50 कैलोरीज। तो अब बताओ इंटरनल एनर्जी कितनी हुई, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 150, क्योंकि दे रहे हैं, इसका मतलब क्यू भी डब्ल्यू और वर्क डन भी हो रहा है ऑन द सिस्टम, वर्क डन विल ऑल्सो भी पॉजिटिव, तो 100 प्लस 50 कितना आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 150 कैलोरीज। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है, तो ऐसे एक बार वापस से देख लेते हैं अपन कि वर्क डन, व्हेन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान रखना है क्योंकि इसी से आगे का पूरा चैप्टर आना है। तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव हम कब लेंगे, जब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। हम कब करेंगे, लाइक ये पिस्टन है, हम इसको ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो वर्क है किसी भी सिस्टम पे जब किया जाता है तो पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स वर्क डन इज पॉजिटिव एंड वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। और वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव कब होगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, खुद ही सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से Q कब पॉजिटिव होगा, व्हेन Q इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। भाई जब एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी ना, तो एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और Q इज इक्वल्स टू नेगेटिव कब होगा, व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, एनर्जी है वो सिस्टम रिलीज करेगा। समझ गए, ठीक है, ये ध्यान रखना है ये वाला पार्ट, ठीक है।